हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे सीकेपी डिवीज़न द्वारा आयोजित 25% कोटा के तहत एलडीसी जेई के क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जो कि 2022 में पूछा गया था। यह क्वेश्चंस पेपर खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो एलडीसी जेई को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस क्वेश्चंस पेपर के थ्रू क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न का अनुमान लगा सकते हैं। जनरली इसी तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे एलडीसी के एग्ज़ाम में। सो आप जो भी इंटरेस्टेड है वो ज़रूर देखें और अपने साथी मित्र को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि फ्यूचर में एलडीसी के तहत होने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम जेई इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चंस पेपर शेयर कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है 110 है, और साथ ही साथ इसका करेक्ट आंसर भी बताते चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह क्वेश्चन पेपर 25% DPQ एलडीसी के तहत आयोजित जूनियर इंजीनियर का है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है, और यह सीकेपी डिवीज़न के द्वारा 30/6/2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। इनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है 110 है, यानी 110 क्वेश्चन है। इसमें जो है 100 क्वेश्चंस जो है मैंडेटरी है और इसी के लिए आपको मार्क्स दिया जाएगा, और 10 क्वेश्चंस जो है ऑप्शनल है, जो कि राजभाषा पे आधारित है। इसके लिए आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये ऑप्शनल है। और इसका इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दे दिया गया है कि 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा इस क्वेश्चन पेपर में, और इसके लिए जो है आपको 4 विकल्प दिया जाएगा। 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, 1/3 है, जैसा कि रेलवे में होता है। और बाद बाकी तो कुछ खास नहीं है इंस्ट्रक्शंस में। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चंस पे। और ये क्वेश्चंस पेपर जो है आपको यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, और जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफरेबल है, ये जो है करेक्ट है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही आधार मान के इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को चूज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है गैर ओमिक प्रतिरोध का एक उदाहरण है, यानी एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डायोड। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर पर 10 वोल्ट का संभावित अंतर लगाया जाता है जिसका प्रतिरोध 2.5 ओम है। इससे बहने वाली धारा का मान क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको जो है ए है ऑप्शन, यानी कि 4 है। एंड नेक्स्ट जो है आपको 3 नंबर क्वेश्चन जो कि है, जब चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वहीं रहता है तो उसका प्रतिरोध जो है क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन बी है, डबल्स मिलेगा। एंड नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि समान रेटिंग वाले बल्बों को श्रृंखला में या समांतर में जोड़ना बेहतर है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो 4 का जो है आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समानांतर। नेक्स्ट जो है 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपको कि समानांतर में जुड़े 3 20 प्रतिरोधों का समग्र समतुल्य मूल्य क्या है, यानी कि व्हाट इज ओवरऑल इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 20 ओम रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको 6.67 ओम है। एंड 6 नंबर क्वेश्चन जो है कि सर्किट का विश्लेषण करने के लिए किस बुनियादी कानून का पालन किया जाना चाहिए? तो 6 नंबर का जो है आपको आंसर है किरचॉफ का नियम। एंड 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है कि जब सेल समानांतर में जुड़े होते हैं तो आउटपुट करंट क्या होगा? तो जब सेल समानांतर में जुड़े होते हैं तो आउटपुट करंट जो होता है आपको बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा कंडक्टर सामग्री है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर मटेरियल। तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तांबा है, लोहा है, चांदी है, सिलिकॉन है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो ऑप्शन सी यानी चांदी होता है। एंड नेक्स्ट जो है आपको 9 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे कंडक्टरों में डैश कई ढीले बंधन होते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स हैव मेनी लूजली बॉन्ड्स ऑफ डैश। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनों, यानी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एंड 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक नहीं है? तो इस ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा कि ये जो है आपको इंसुलेटर नहीं है, चांदी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक नेटवर्क में किसी भी बंद पथ के चारों ओर वोल्टेज का बीजगणितीय योग डैश के बराबर होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नेटवर्क में किसी भी बंद पथ के चारों ओर वोल्टेज का बीजगणितीय योग जो होता है 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा और वोल्टेज मापन के लिए एमीटर और वोल्टमीटर को सर्किट में क्रमशः डैश और
डैश में जोड़ा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सीरीज और पैरेलल दोनों में जोड़ा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है कि 220 वोल्ट और 100 वाट बल्ब 110 वोल्ट स्रोत से जुड़ा हुआ है। वाट्स में बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली बिजली क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25 है। एंड आपको 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपको क्या हो जाएगा, डी गैल्वेनोमीटर। एंड नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 मिनट के लिए 5 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश कूलम की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन सी है 300। एंड आपको 16 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट इज डिक्रीज्ड इन कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस विल डैश। यानी यदि संधारित्र में समानांतर प्लेट का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो इसकी धारिता क्या होगी। तो इसकी धारिता जो होगी वो हो जाएगी घटेगा, ऑप्शन बी। एंड 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलेटर के मामले में जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है प्रतिरोधकता क्या होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपको डी यानी बढ़ता है। एंड 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत आवेश के गुणों के बारे में गलत है, यानी कि इसमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला है आपको आवेश संरक्षित रहता है, ये तो सही है। उसके बाद ऑप्शन सी में है प्रभारों का योगज यानी एडिटिव ऑफ चार्जेज, ये भी सही है। उसके बाद प्रभार का परिमाणीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन बी जो है गलत है। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये गलत है। समान आवेश जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि एक अच्छे हीटर के साथ प्रयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है, यह सलाह दी जाती है कि डैश के फ्यूज वायर का प्रयोग करें। तो 19 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, अधिक त्रिज्या वाले के फ्यूज वायर का प्रयोग करेंगे। एंड 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक घरेलू आपूर्ति से 1500 वाट 200 वोल्ट का कूलर तथा 500 वाट 200 वोल्ट का पंखा प्रयोग में लाया जाना है। उपयोग किए जाने वाले फ्यूज की डैश एम्पियर रेटिंग होनी चाहिए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 से अधिक। एंड 21 नंबर जो है आपको सर्किट दिया गया है। तो इसका जो है बोला जा रहा है कि नेट रेसिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डैश ओम, यानी दो बिंदुओं के बीच शुद्ध प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन 1। एंड 22 नंबर क्वेश्चन है कि इफ R1 एंड R2 बी द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट रिस्पेक्टिवली ऑपरेटिंग 220 वोल्ट देन, तो क्या हो जाएगा, यदि R1 और R2 क्रमशः 40 वाट और 60 वाट के फिलामेंट का प्रतिरोध हो जो क्रमशः 220 वोल्ट का संचालन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है 22 का हो जाएगा सी, यानी R2 लेस देन R1 हो जाएगा। एंड 23 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको दिया गया है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ मैग्नेट। तो 23 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एंड 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री डैश है, यानी द बेस्ट मटेरियल ऑफ मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज अल्निको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपको है कि रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन डैश, यानी प्रतिरोध डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्टेज, यानी कि रेसिस्टेंस जो है वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है। एंड 26 नंबर क्वेश्चन है कि अ पर्सन क्रॉसेस अ 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन बी दिया गया है 7.2, यानी कि आपको 25 तक जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस था और 26 के बाद जो आपको मैथ से क्वेश्चंस दिया जा रहा है।
और 27 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 27 का जो है आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी 4। एंड 28 नंबर है जो है एडिशन से रिलेटेड है, सिंपल है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद 29 जो है ये भी क्या है आपको एडिशन से दिया गया है। और 29 के बाद बात करिए 30 नंबर की तो ये सब्सट्रैक्शन है। उसके बाद जो है 30 नंबर भी आपको क्या है सब्सट्रैक्शन है। एंड 31 नंबर जो है आपको दिया गया है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो आपको दिया गया ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 32 नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन से है जैसा कि आप देख सकते हैं। और 33 नंबर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि श्याम प्रत्येक सप्ताह 46 घंटे व्यायाम करते हैं, 15 सप्ताह में वह कितने घंटे व्यायाम करते हैं। तो इसका 33 नंबर का जो है आपको ऑप्शन दिया गया है सी यानी 690 घंटा हो जाएगा। एंड 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है कि एक टीवी 5,000 रुपये में खरीदा जाता है और 4,000 रुपये में बेचा जाता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी अ टीवी इज परचेज्ड एट ₹5,000 एंड सोल्ड एट ₹4,000, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है आपको ऑप्शन बी यानी 20% का लॉस होगा। एंड 35 नंबर क्वेश्चन है कि इफ कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसका जो आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 300%। एंड 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि एक खिलौने का क्रय मूल्य क्या है यदि उसके क्रय मूल्य 150 रुपये 50% की छूट दी जाती है। यानी व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इफ 50% डिस्काउंट इज गिवन ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹150। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन सी दिया गया है 75 हो जाएगा। एंड आपको 37 नंबर क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी AB = 4 सेंटीमीटर, BC = 3 सेंटीमीटर, AC = 10 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज ABC में B पर समकोण है और इसमें दिया गया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कहता है कि AC बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो ऑप्शन आपको डी दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और 38 नंबर क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से है जैसा कि देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन ए है यानी कि 38 का आंसर ए हो जाएगा 13। एंड 39 नंबर क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री से है कि 1 - cos स्क्वायर ए क्या होता है। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। एंड 40 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो 40 नंबर में दिया गया है कि इफ़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 12 फीट एंड 11 फीट देन इट्स एरिया इन स्क्वायर फीट इज। यानी यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 फीट और 11 फीट है तो वर्ग फीट में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपको बी करेक्ट है 132 हो जाएगा। एंड 41 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस = 13 मीटर एंड हाइट = 12 मीटर। तो कहता है कि आधार बराबर 13 मीटर और ऊंचाई बराबर 12 मीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो है बी आपको करेक्ट आंसर है। एंड 42 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें दिया गया है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन। यानी कि एक रेखा और एक बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी कब हासिल की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए करेक्ट है कि दिए गए बिंदु से दी गई रेखा पर 90 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है। यानी अ लाइन इज ड्रॉन एट 90 डिग्रीज टू द गिवन लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के अध्यक्ष और CEO का नाम क्या है। तो इन दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन सी करेक्ट है श्री विनय कुमार त्रिपाठी। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है 2022 का है तो 2022 में श्री वी के त्रिपाठी जो थे इंडियन रेलवे के अध्यक्ष और CEO थे। एंड करंट में जो है इंडियन रेलवे के चेयरमैन एंड CEO जो है वो सतीश कुमार है। सतीश कुमार है। ये तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस था। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चंस है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। यानी भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 28 है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि लद्दाख इज डैश। तो लद्दाख क्या है। तो लद्दाख जो है
यूनियन टेरिटरी है तो ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित एक लोकप्रिय धार्मिक आयोजन है, यानी गंगा सागर मेला इज अ पॉपुलर रिलीजियस इवेंट हेल्ड इन विच स्टेट, तो ये जो है वेस्ट बंगाल का प्रमुख त्यौहार है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है ICF चेन्नई के द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 49 नंबर फुल फॉर्म ऑफ ART, यानी 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फुल फॉर्म ऑफ ART का क्या होता है, तो इसका जो है फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ रेलवे बोर्ड मेंबर आर डैश एक्सेप्ट चेयरमैन एंड CEO, यानी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को छोड़कर रेलवे बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या डैश है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि मेडिकल रिलीफ वैन शैल बी डिस्पैच्ड विद इन डैश मिनट्स फ्रॉम डबल एग्जिट साइडिंग, यानी मेडिकल रिलीफ वैन डबल एग्जिट साइडिंग से डैश मिनट के भीतर भेज दी जाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15 मिनट है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि RDSO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो RDSO का फुल फॉर्म जो होता है आपको होता है कि रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी RDSO का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है 53 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि EOTT फुल फॉर्म क्या है, यानी कि EOTT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपको ऑप्शन सी है, यानी एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि एक HP में डैश वाट होते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक HP में कितना वाट होते हैं, तो एक HP में जो होता है 746 वाट होते हैं। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर अ सीरीज कनेक्टेड सर्किट विच स्टेटमेंट शैल बी इनकरेक्ट, यानी सीरीज कनेक्टेड सर्किट के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, तो इन सारे ऑप्शन में जो है आपको 55 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, यानी कि सर्किट के विभिन्न बिंदुओं के लिए करंट अलग अलग, यानी कि करंट सेल डिफरेंट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सर्किट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लैशर लाइट इज ऑफ डैश कलर, यानी कि फ्लैशर लाइट किस रंग की होती है, तो इसका जो ऑप्शन है आपको ए, यानी कि एम्बर, इसका करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बर। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक कैलेंडर वर्ष में एक स्थायी या अस्थायी रेल सेवक कितने दिनों का LAP प्राप्त करने का हकदार होगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक कैलेंडर ईयर में आप लोगों को कितना LAP मिलता है, तो 30 मिलता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन जो है कि एक पुरुष रेल सेवक को जीवित या डैश बच्चे होने पर पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यानी कि पैटर्निटी लीव जो मिलता है एक रेलवे सर्वेंट को कितने बच्चे पे मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ए, 2 से कम। उसके बाद जो है 59 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल द लीव ग्रांटेड इज नोन एज, यानी जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है तो दी गई छुट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोलते हैं, यानी कि अतिरिक्त साधारण अवकाश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है व्हेन SF5 इज इशूड, यानी SF5 कब जारी किया जाता है, तो ये जो है मेजर पेनल्टी है, यानी बड़ी सज़ा के लिए किया जाता है, और SF11 छोटी सज़ा के लिए है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि CHBA इज गेटिंग सप्लाई फ्रॉम ऑक्सिलियरी कन्वर्टर नंबर डैश, यानी CHBA को सहायक कन्वर्टर नंबर डैश से आपूर्ति मिल रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि ABB लोको में नो वोल्ट या लो वोल्ट से सुरक्षा के लिए डैश रिले की सुविधा दी गई है, यानी डैश रिले इज प्रोवाइडेड फॉर सेफ्टी फ्रॉम नो वोल्ट और लो वोल्ट इन ABB लोको, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा MVR। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि SS19 बिलोंग्स टू डैश सब सिस्टम, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी ट्रेन बस। उसके बाद जो है आपको 64 नंबर क्वेश्चन है कि इफ बैटरी वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो डैश वोल्ट्स लोको विल शट डाउन, यानी यदि बैटरी वोल्टेज डैश वोल्ट से नीचे चला जाता है तो लोको बंद हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है 82।
उसके बाद जो है 65 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट कंज्यूम्ड इन कनेक्शन विद इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग, यानी विद्युत मीटर रीडिंग के समय में खपत की गई इकाई से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर शेड्यूल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख अनुसूची है, यानी कि इसमें मेजर शेड्यूल जो है दिए गए ऑप्शन में से कौन है। तो IA, IB, TOH, IC, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, TOH। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर इन वेब 7 होटल लोड कन्वर्टर लोकोमोटिव इन KVA। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 7775 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि हेडलाइट लैंप ऑफ वेग 9 लोकोमोटिव वर्क्स ऑन डैशबोर्ड्स, यानी वेग 9 लोकोमोटिव का हेडलाइट लैंप डैशबोर्ड पर काम करता है। तो इन दिए गए ऑप्शन में क्या होगा। तो ये 68 नंबर क्वेश्चन जो है रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस पर जो है डिस्कस नहीं किया जाए। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन जो है कि QLM रिले इज़ प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेन ट्रांसफार्मर फ्रॉम, यानी कि QLM रिले मुख्य ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए डैश से प्रदान की जाती है। तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा ओवर करंट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम ब्रेकिंग एफर्ट ऑफ वेग 9 इज डैश KM। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 260। उसके बाद जो है 71 नंबर क्वेश्चन है कि OCB1 एंड OCB2 सप्लाइड बाय ऑक्सिलरी कन्वर्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको 71 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है कि IGBT का फुल फॉर्म क्या है। तो 72 नंबर का जो क्वेश्चन है IGBT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 73 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी मीन्स रेडिएटर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है कि डैश टेस्ट इज डन टू टेस्ट इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, यानी कि डैश परीक्षण ट्रांसफार्मर तेल की विद्युत शक्ति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो 74 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, BDB। उसके बाद जो है 75 नंबर क्वेश्चन है DP टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट, यानी DP टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सतही दरार, यानी सरफेस में क्रैक्सनेस आ जाता है, तो उसी को टेस्ट करने के लिए जो है DP टेस्ट किया जाता है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DC लिंक कैपेसिटर, DC लिंक कैपेसिटर का कार्य क्या है। तो 76 का जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फिल्टर DC करंट ओनली एंड जो है वर्क्स एज एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ओनली, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि द वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ रेक्टिफायर सर्किट इज, यानी कि एक रेक्टिफायर सर्किट का महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो इसमें ऑप्शन में है आपका 77 का बी डायोड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन वेग 9 लोकोमोटिव। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है आपको ऑप्शन ए सही है, यानी कि पेंटो, उसके बाद VCB, उसके बाद TFP, उसके बाद SR। उसके बाद जो है 79 नंबर क्वेश्चन है कि OCB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग डैश इन वेग 9 लोकोमोटिव। तो OCB WAG 9 लोकोमोटिव में डैश को ठंडा करने के लिए जिम्मेदार है। तो 79 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, TFP एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है कि डैश नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर ब्लोवर्स यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ 6 TMs इन वेग 9 लोकोमोटिव, यानी WAG 9 लोकोमोटिव में 6 TM को ठंडा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर की संख्या डैश है। तो कितनी है, तो 2 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर टू नॉर्मली सप्लाइज विच ऑक्सिलरी मोटर। तो 81 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, TMB और TMB2। उसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इट इज यूज्ड इन वेग 9 लोकोमोटिव्स इज। तो इसका जो ऑप्शन आपको हो जाएगा 82 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2। उसके बाद जो है 83 नंबर क्वेश्चन है कि मार्कर लाइट इज ऑफ डैश कलर, यानी मार्कर लाइट डैश रंग की होती है। तो 83 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लाल और सफ़ेद दोनों रंग की होती है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है।
तो इसमें जो है 84 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज फेड बैक टू OHE। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है कि अर्नो कन्वर्ट्स डैश। तो इसका जो है 85 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 फेज AC टू 3 फेज AC। यानी अर्नो कन्वर्ट क्या करता है, तो 1 फेज AC से 3 फेज AC में कन्वर्ट करता है। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है कि द इनपुट सप्लाई टू 3 फेज ट्रैक्शन मोटर इज डैश। यानी कि 3 फेज ट्रैक्शन मोटर को इनपुट सप्लाई है तो क्या है, तो 86 का जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। उसके बाद जो है आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि स्मूथिंग रिएक्टर SL इज प्रोवाइडेड टू। तो स्मूथेंस करंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है कि RSI ब्लॉक इज प्रोवाइडेड टू। यानी RSI ब्लॉक को प्रदान किया जाता है तो क्या प्रदान किया जाता है, तो 88 का जो है ऑप्शन ए सही है, कन्वर्ट AC टू DC। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि इन वेग 7 स्पीड कंट्रोल इज डन थ्रू। यानी कि वेग 7 में गति नियंत्रण डैश के माध्यम से किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है। यानी कि फील्ड वीकनिंग कंट्रोल ओनली और वोल्टेज कंट्रोल ओनली, दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है इन वेग 7 ट्रांसफार्मर 32 टैप्स आर प्रोवाइडेड डैश वाइंडिंग। यानी कि वेग 7 ट्रांसफार्मर में 32 टैप डैश वाइंडिंग प्रदान किए जाते हैं। तो 90 का जो ऑप्शन है आपको ऑप्शन ए सही है, HV साइड। उसके बाद जो है आपको 91 नंबर का जो है क्वेश्चन है PAC का फुल फॉर्म क्या है। तो PAC का फुल फॉर्म है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है कि UDM का फुल फॉर्म क्या है। UDM का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डिपो मॉड्यूल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है कि इनएक्टिव आइटम्स आर दोज स्टॉक आइटम्स स्टॉक ऑफ विच। यानी निष्क्रिय आइटम वे स्टॉक आइटम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि हैज़ नॉट बीन इशू टू एनी यूजर फॉर पास्ट 12 मंथ्स। यानी कि पिछले 12 महीनों से किसी भी उपयोगकर्ता को जारी नहीं किया गया है। एंड 94 नंबर क्वेश्चन है कि एन आइटम हैविंग रेगुलर टर्नओवर कॉज्ड बाय कंस्टेंट डिमांड विल बी नोन एज। तो 94 नंबर का जो आंसर है आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेगुलर आइटम। यानी निरंतर मांग के कारण नियमित टर्नओवर वाली वस्तु को कहा जाएगा नियमित मद। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि आइटम नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज ओरिजिनली परचेज्ड इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रैप आइटम हो जाएगा। यानी जिस उद्देश्य के लिए इसे मूल रूप से खरीदा गया था उसके लिए आवश्यक नहीं वस्तु को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो स्क्रैप आइटम कहा जाता है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है कि इन PL नंबर द सब ग्रुप टू विच द आइटम बिलोंग्स टू इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश डिजिट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3rd एंड 4th। उसके बाद जो है 96 के बाद है आपका 97 नंबर क्वेश्चन कि कस्टडी स्टोर्स आर द स्टोर्स। यानी कि कस्टडी स्टोर्स क्या है, तो विच आर केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ इंडेंटर। यानी कि कस्टडी स्टोर गैर स्टॉक आइटम है जो उपयोगकर्ता के पास अधिशेष है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि इनपुट वोल्टेज ऑफ ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स इज डैश वोल्ट इन वेग 9 लोकोमोटिव्स। यानी WAG9 लोकोमोटिव में सहायक कन्वर्टर्स का इनपुट वोल्टेज डैश वोल्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1000। उसके बाद आउटपुट ऑफ SIV इज। यानी कि SIV का आउटपुट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 415 वोल्ट 3 फेज AC। उसके बाद जो है 100 क्वेश्चन है कि इन वेग 7 लोकोमोटिव्स वोल्टेज स्पीड कंट्रोल इज डन थ्रू। यानी WAG7 लोकोमोटिव में वोल्टेज गति नियंत्रण डैश के माध्यम से किया जाता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, SMGR के थ्रू किया जाता है। उसके बाद जो है 101 से 110 क्वेश्चन जो है राजभाषा से रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चंस की। तो इसमें दिया गया है कि हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 100 नंबर 2 क्वेश्चंस है, यानी 102 नंबर क्वेश्चंस है कि कौन से राज्य क्षेत्र ए के अंतर्गत आते हैं। यानी विच आर द स्टेट्स दैट कम अंडर रीजन ए। तो 102 का जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरियाणा। उसके बाद 103 नंबर का क्वेश्चन है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति कमेटी। यानी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये जो होते हैं 103 नंबर का, ये प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। उसके बाद जो है 104 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज।
यानी संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 104 का जो है ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद है कि 105 नंबर की संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है? तो 105 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 22 भाषा। उसके बाद जो है 106 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी, इस आशय का उल्लेख भारतीय संविधान की किस धारा में किया गया है? यानी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन शैल बी हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस इफेक्ट हैज़ बीन मेंशन्ड। तो ये जो है आपको ऑप्शन अभी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 343 में लिखा गया है। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन जो है कि हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो 107 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 है। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी है। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन है ओडिशा कम्स अंडर विच रीजन, यानी ओडिशा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, सी। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है 110 यानी 110 नंबर क्वेश्चन है कि इनटू हाउ मेनी रीजन्स इंडियन स्टेट्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेजेज रूल्स, यानी राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन सी यानी कि 3 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखें 110 क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलडीसी में। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।